Hey everyone, welcome to my channel, The Shirley Vlogs. तो गाइज आज हमारा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट सेकेंड ईयर जा रहा है पुलिस स्टेशन विजिट के लिए और हम जा रहे हैं अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन मालवीय पुलिस स्टेशन। सो लेट्स गो। काफी सारे बच्चे आए हैं भाई। तो ज़्यादा दूर नहीं है पुलिस स्टेशन, बस यही है बगल में 200 मीटर की दूरी पे होगा हमारे कॉलेज से। आ गया। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मालवीय नगर पुलिस स्टेशन। देखो दिख रहा होगा, तो देखो हमारे क्लासमेट्स। तो सर अब हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे कि कैसे बिहेव करना है और क्या पूछना है। Get maximum out of it, okay? And it could be a difference between behind the bar and being liberated. You got it? Whatever has been taught to you, ask them. है ना? Ask them कि हम ये जानते हैं। In case ये जरूर पूछना सर, in case sometimes we see police refusing to file FIR. What can we do? What are the options for us to do that? Okay, be serious, don't chit chat among yourselves. Ask questions to them. मैं उनसे बात करके आता हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। तो गाइस ये है जन सुनवाई केंद्र, यहाँ पे पुलिस जो है लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सुनती है। यहाँ बैठने के लिए बेंचेस वगैरह है और काफ़ी ठीक ठाक बना हुआ है आराम। सो ये जो ब्लू शर्ट में बोल रहे हैं ये Yes, है sir. पुलिस स्टेशन के ACP। सब बता दो। पेपर है ना आप लोग का, क्या क्वेश्चन आता है उसमें प्रीवियस ईयर विजिट करना। आप अपने से पूछेंगे या फिर हम अपना आप अपना पूरा नाम और जब बोर्डिंग है डाउट इन आंसर और दिस इज व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर ओके दिस इज रेगुलर पैट्रोलिंग करना है, वो सब काम सब लॉ एंड ऑर्डर में आता है। और इन्वेस्टिगेशन इज व्हेन अ क्राइम हैपेंस, फॉर एग्जांपल चोरी हो गया, मर्डर हो गया, वो सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो है वो इन्वेस्टिगेशन है। वो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो भी प्रोसेस किक स्टार्ट होता है दैट इज इन्वेस्टिगेशन। So one inspector is exclusively responsible for law and order, one inspector is exclusively responsible for investigation, and SHO will be supervising. He is also an inspector. He is like the first among equals. आपने पढ़ा होगा ना political science में, constitution first among equals, prime minister is the first among equals among the ministers. Just like that, SHO is the first among equals among these three inspectors. उसके अलावा there will be staff like सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, ये सब सपोर्टिंग स्टाफ। आपने कहीं देखे होंगे there will be police patrolling and all going on. You must be seeing them in PCR vans or in motor vehicles and all. Those officers are of the rank constables, head constable, assistant sub inspector. Okay, and how does this police station respond to a crime? When something happens, you must have heard about the emergency number 112. People dial the 112 number and they connect to the police control room. The control room is situated in the headquarters. शालीमार बाग है ना? हाँ, नहीं, control room में headquarters शालीमार बाग में। ओल्ड PHQ का है? नहीं, ओल्ड PHQ से अभी शालीमार हैदरपुर। So there is a very big control room to which every calls will be directed. From the control room, it will be directed to the respective district. For example, if somebody from here, from the street calls 112, तो गुरुद्वारे या मंदिर या मस्जिद के पास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वैसे ही पड़े रहते हैं, मिले जिनको घर नहीं है, परिवार नहीं है, इस तरह के। तो उनको उन लोगों का एक मोडस ऑपरेंडी था, उनका एक तरीका था कि वो लोगों को अपने साथ मिला लेते, खासकर यंग लड़का या लड़की जो this was a very sensational case. यंग एज के बच्चों को 22 साल, 24 साल, 25 साल, अप टू 30 ईयर्स उनको करके कि भाई ठीक है चलो हम तुम्हें काम दिलाते हैं, कुछ इस तरह का कुछ भी, क्योंकि वो आदमी कुछ भी काम उसके पास नहीं है, घर उसके पास नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो उनको वो अपने साथ ले जाके यहीं हौजरानी में रखते थे सर। यहाँ हौजरानी में उन्होंने एक कमरा ले रखा था किराया, वहाँ रखते थे उसको इस तरह से कि भाई ठीक है तुम्हारे पेट में दर्द है या कुछ है, तुम्हारा पहले मेडिकल चेकअप करा लेते, तो उनको कुछ ही और बहाने से उनका चेकअप करा लेते थे। उनको पता नहीं चलता था कि उनका एक DTPA टेस्ट होता है,
it is for it is a test just to check your working of your kidney से रिलेटेड एक DTP ये टेस्ट होता है, तो वो उसमें चेक करते थे कि भाई इसकी किडनी ठीक है या कैसी है, किस तरह की नहीं है। उसमें वो रिपोर्ट लेने के बाद फिर वो उस आदमी की अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी तो फिर मतलब इतना उनके चेंज हुई थी, जहाँ से उनको टेस्ट कराने हैं वो लोग अलग थे, जो उन लोगों को वहाँ से गुरुद्वारे वगैरह से लेके आते थे वो अलग होते थे, फिर उनको इस जगह रखना, फिर उनको यहाँ से लेके जाना सोनीपत में एक उन्होंने ऐसी जगह बना रखी थी, मतलब टेम्परेरी एक पूरा सेटअप बना रखा था, जो एक पूरा OT था, ऑपरेशन थिएटर पूरा बना रखा था, उसमें सारी चीज़ें उन्होंने लगा रखी। और इसमें से 2 MBBS डॉक्टर हमने पकड़े। MBBS डॉक्टर जो एक बहुत ही रेपुटेड दिल्ली के हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, और उस समय भी कर रहे थे एंड एक बहुत ही मतलब क्या कहेंगे 5 स्टार टाइप के जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं ना, इस तरह का एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, उससे हमें 6 लोग मिले उसी हॉस्पिटल से। तो जो 6 के 6 लोग उस सारे उसमें रैकेट में इन्वॉल्व थे, वो उनसे करीब जिसको किडनी लेनी होती थी, क्योंकि किडनी किसी की किडनी खराब हो गई तो किडनी के लिए एक स्पेशल लॉ है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स एक्ट, उसमें स्पेशल प्रोविजंस है कि अगर मेरी किडनी अगर ख़राब है, और एक से तो आदमी जी सकता है सबको पता, लेकिन अगर मेरी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई तो मैं डायलिसिस पे आ जाऊँ। डायलिसिस पे आने के बाद भी एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसके बाद फिर वो भी काम कर रहा होता है, तो उसके लिए आपको अपने ब्लड रिलेशन में जो होते हैं वही आपको किडनी डोनेट कर सकते हैं, दैट टू आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या होती है, उसमें सेक्शन 13 में बताया गया है कि कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जैसे इन दिल्ली इज डिसाइडेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। तो उसमें हर हॉस्पिटल में एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, उसमें एक बोर्ड होता है, अथॉरिटी के सामने अगर मैं हूँ ये मेरे ब्लड रिलेशन में मेरी किडनी खराब है तो हम वहाँ पे रहेंगे, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तब वो ऑथराइज करेंगे, उसके बाद फिर मैं इनकी किडनी ले सकता हूँ। आप किसी जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है उसकी किडनी नहीं ले सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट, क्योंकि कॉम्पिटेंट अप्रूवल ऑफ मनी पावर इन दिस ऑर्गन ट्रांसप्लांट थिंग, an authority has been set up. क्या हुआ? क्या हुआ? मोबाइल वॉलेट ये पढ़ अपने फ़ोन के लिए एक पासवर्ड सेट करें। भाई ये तो मेरी मम्मी को दिखाओ, मेरी मम्मी पासवर्ड के लिए मना करती है। ड्यूटी ऑफिसर इनको नियम करके देंगे कि इसके केस रजिस्टर किया है। सर भी और बिंदु से आपके बहुत सारे सीनियर्स हैं और मैंने बताया था हाँ इम्पोर्टेंट इस वर्क केस, तो नवीन सर वही रीडर है। अब तुम मुझे बताओगे मैंने क्या बताया था आपको, सर उसको ठीक करेंगे, कुछ करेक्शन करेंगे, उस पर कुछ जोड़ेंगे। जो रीडर की पोजीशन होती है, कुछ बताओ बच्चों जो तुमने बताया था कितने होते हैं, चलो ये बताओ कितने रीडर होते हैं एक पुलिस स्टेशन में? हाँ 3 ड्यूटी ऑफिसर होते हैं, 8, 16, 24 एक होते हैं। और इतना इम्पोर्टेंट टास्क होता है, ही शुड बी वेरी नॉलेजेबल पर्सन, ही शुड बी गुड विद द पीपल, ही शुड बी गुड इन इंग्लिश, मतलब ओवरऑल फंक्शनिंग हु कैन गेट द वर्क डन फ्रॉम द अदर ऑफिसर्स। आईओ भी वही एलोकेट करते हैं सर, किस ऑन कंप्लेंट्स किसको आईओ बनाना है किस केस में, ये भी रीडर का ऑल इम्पोर्टेंट टास्क है। दैट इज व्हाई इज कॉल्ड रीडर टू एसएचओ and there is one officer, such officer in a police station. Duty officer 3 होते हैं।
कराया। बताइए सर अपने बारे में। एक्चुअली जो भी थाने में आप कोई कंप्लेंट देते हैं ना, उसमें जो भी आईओ एज जो उसमें सूटेबल होता है कि आपकी कंप्लेंट के बिहाफ पे कि आपकी कंप्लेंट किस लेवल की है, उसके अकॉर्डिंग। नहीं कोई लड़की अगर कंप्लेंट दे रही है ना और उससे लड़की से रिलेटेड इशू है तो हम उसमें फीमेल आईओ ही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। बाकी हमारे जो भी लेवल्स हैं, हेड कांस्टेबल, एसआई, वो अकॉर्डिंग टू कंप्लेंट जिस लेवल की है उस लेवल के अकॉर्डिंग हम उसमें सारे आईओ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, बाहर से जो भी पेपर्स थाने के से कलेक्टेड होते हैं वो सारे पैसे मेरे पास आते हैं, उनमें क्या काम होना है वो कंसर्न पर्सन को दिए जाते हैं और उनका जो रिप्लाई होता है ऑल ओवर दिल्ली, मतलब ऑल ओवर इंडिया कह सकते हो, जहाँ से भी कोई कनेक्टेड पेपर आएगा वो हम वापस वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं उसमें सुटेबल एक्शन लेने के बाद। क्या ये लॉकअप है? ये मेल लॉकअप है, दो अलग लॉकअप होते हैं, फीमेल्स के अलग और मेल्स के अलग। अगर मेल को बंद करना है तो इसमें कर देंगे, फीमेल को करना है तो इसमें कर देंगे। दोनों है एक जैसे, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। मूवीज का खतरा पूरा हुआ अभी ये कंबल वो क्या है? वॉशरूम। उसका फोन ही छीना था। अगर मान लो ही इज कैरिंग समथिंग जो पर्सन सर्च में पर्सन सर्च में इफ इट रिलेट टू द क्राइम तो देन सीजर करना पड़ेगा, और अगर वो क्राइम से रिलेटेड नहीं है तो वो पर्सनल सर्च में। पर्सन सर्च में अभी जैसे मेरे पास पेन है, ये है, ये कुछ मेरे पॉकेट में पैसे हैं, तो वो एक पर्सनल सर्च में मैं बनाएगा। अच्छा पर्सन और अगर जैसे मेरे पास 2 पूंजी कोई पर्टिकुलर चोरी का है, इसका पर्सनल सर्च में वो में आएगा, ये सीजर का उनमें डिफरेंस है काफ़ी। क्योंकि जब आप जो भी वो एक्यूज होगा, जब वो रिलीज़ होगा कोर्ट से, तो वो अपने जो पर्सनल सर्च के जो स्टार्टिंग है उनको रिलीज़ के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, वो रिलीज़ हो जाएगी। लेकिन जो भी उनसे इंफॉर्मेशन हमें लेनी है तो हम उन पर एप्लीकेशन लगाते हैं। वी कैन आस्क देम फॉर मैक्सिमम 15 डेज पुलिस कस्टडी फॉर फर्स्ट 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट। तो उसके बाद फिर हम पुलिस कस्टडी नहीं मांग सकते, तो 14 दिन तक जो हो सकती है वो पुलिस कस्टडी हो सकती है। जब कोर्ट के ऑर्डर से वो जेल में चला जाता है, जो भी एक्यूज होता है वो जेल में चला जाता है, वो जुडिशियल कस्टडी होती है, बिकॉज इट कंसिडर्ड एज दी दैट ही इज़ इन द कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट, जुडिशरी की कस्टडी में, इसीलिए जुडिशियल कस्टडी। और वहाँ सर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। नहीं, इन्वेस्टिगेशन हम भी हमारी कंटिन्यू रहती है, नहीं, वहाँ- बट वहाँ- उससे हमारी प्रिजन में नहीं। प्रिजन में नहीं होती। बट अगर हमें कुछ बाद में भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमको बाद में कोई फैक्ट्स ऐसा आ गया कि यस, इसके लिए तो हम उसे इंटरोगेट करना ज़रूरी है, हम एप्लीकेशन में वो करेंगे मजिस्ट्रेट को, वो हमें अलाउ करेंगे, आप जाइए तिहाड़ जेल में या जिस भी जेल में वो है, रोहिणी में, यहाँ पे भी आप जाइए, वहाँ पे आप वहीं उससे इंटरोगेट करके आइए। तो ऐसे भी करते हैं, वो इंटरोगेशन इन जुडिशियल कस्टडी हो जाएगा। सर जुडिशियल कस्टडी का भी मैक्सिमम टाइम यही है? नहीं, उसका टाइम होता है हर 14 दिन में वो एक्सटेंड होता है। अच्छा एक्सटेंड, तो दोनों का सेम ही टाइम। बट उसमें लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन हमारा लिमिटेशन है कि हम सिर्फ शुरू के 15 दिन ही ले सकते उसके बाद हैं, उसके बाद नहीं। लग तो रहा है। कैसे घूम रही है बे? अभी हम कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। डोंट नो। चलते चलो बस। मुफ्त कानूनी मदद करवाने। मुफ्त कानूनी डायल मदद। करें 151 करूँ 151। हाँ मेरा फोन दिखा। ये क्या है? मल खाना। आगे सारे ये माल खाना होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ओ सॉरी। माल खाने दो होते हैं थाने में, ये गवर्नमेंट हाँ। प्रॉपर्टी वाला है, वो सामने है जो 10 नंबर और केस प्रॉपर्टी वाला। इसमें होती है वो टूल्स होती है इनमें जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपने लिए, जैसे पिस्टल वगैरह, स्टिक वगैरह जो भी है, तो इसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ड्यूटी पे यूज़ करते हैं किसी भी सिचुएशन में। और दूसरा वो माल खाना केस प्रॉपर्टी है, उससे ये होता है कि जैसे कोई चोर ने कुछ चोरी की, मतलब तो वो हमने पकड़ लिया, तो जो उससे रिकवरी हुई है ना प्रॉपर्टी, वो हम इसमें जमा करेंगे, ठीक है।
कुछ भी रिकवरी हो, किसी ने चाकू मारा तो चाकू भी अगर रिकवर किया है तो वो केस प्रॉपर्टी में होगा। इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ये वो टूल्स हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी उसमें ड्यूटी के दौरान, ठीक है। ये रिकॉर्ड होता है हमारा, इसमें प्रीवियस जब से थाना बना है जितनी भी FIR हुई है, जितनी भी कंप्लेंट जो भी है, मतलब PCR कॉल्स, FIR वगैरह सबका रिकॉर्ड होता है इसमें। ये रिकॉर्ड रूम है हमारा। ये डिजिटली नहीं है, अब रिसेंटली डिजिटली होने लगा है, लेकिन ये पहला रिकॉर्ड है। ये सब रिटर्न में है, रजिस्टर्स है इसमें 25 रजिस्टर्स में हर चीज़ का एक अलग रजिस्टर है। FIR का अलग है, NCR का अलग है, PCR कॉल्स का अलग है, सबका है। जैसे थाने में कुछ BCs होते हैं, बैड कैरेक्टर, जो मोस्टली अभी तो ये चल रहा है कि जिसने 3 से ज़्यादा केसों में जो बंदा इन्वॉल्व हो गया उसे BC डिक्लेयर करवा देते हैं हम, उनका एक अलग रजिस्टर है। जो बेल आउट है, क्रिमिनल्स हैं जो पकड़े थे और बेल पे चल रहे हैं, उनका अलग है। ऐसे करके टोटल 25 रजिस्टर होते हैं इसमें, कुछ हमारे भी होते हैं। टोटल ये पूरे थाने का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ये 25 रजिस्टर है। चला ये पिस्टल है 45 ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कितनी बार शूट कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली हम अवॉइड करते हैं शूट करना ही, जब तक कि सीरियस। वांटेड सारे देखे हुए हैं मेरे। हो गया चलो घर चलते हैं। हो गया भाई पुलिस स्टेशन विजिट। अरे वहाँ चल, जन सुनवाई। ओए आ जाओ ए। अभी रिसेंटली चल रहा है, वो 4 या 5 दिन में जैसे भी है आपसे बातें करेंगे, बहुत टाइम देगा बातें होंगी आपकी, तो वो आपके बारे में सारी डिटेल ले लेंगे, मतलब आपके फ्रेंड फैमिली मेम्बर जो भी। सो गाइस पुलिस स्टेशन विजिट भी हो गया है, सो इट वाज वर्दी एट ऑल, और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी आज। सो बताया कि कैसे अलर्ट रहें, रोड साइड पे अपना फ़ोन टाइटली पकड़ें, और जो है वॉल की साइड वाले हाथ में अपना फ़ोन पकड़ें, ठीक है। EFIR के बारे में बताया, ऑनलाइन कंप्लेंट के बारे में। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।